तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके पहले हम आप लोगों को ये बता दिए थे एटम क्या होता है। इसके पहले जैसे मैटर वाले में आप लोग हम बताए थे केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में एटम खत्म हो गया था। एटम किसको बोलते हैं हम बताए थे, मैटर का क्या होता है, छोटा पार्ट्स होता है, यानी पदार्थ का छोटा पार्ट ही हम क्या बोलते हैं, उसको एटम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसको हम कैसे जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स वन एटम एंड मोर एटम। क्या होते हैं, जब आप सिमिलर होना चाहिए तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक एक एटम हमारे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जैसे देखिए किसी एक एटम्स को हम लें, एक एटम है, फिर प्लस एक दूसरे एटम को हम जब लेते हैं, एक सिमिलर होना चाहिए, एक तरह समान होना चाहिए, समझ में आया, तब जाके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं हम, इसको तो आपको पता है परमाणु बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अणु, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा छोटा कण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स वह चीज होता है जब हम छोटे छोटे एटम्स को लेते हैं और एक सेम कैरेक्टर के होना चाहिए, तब हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स क्या होता है। इसके पहले जस्ट थोड़ा इसके पहले हम बताए थे मैटर वाले में, इसको हम लिखवाए थे इस तरीके से। एलिमेंट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं तत्व। ये क्या होता है, तत्व, जो 118 पूरे पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, a substance whose atoms all have same number of proton। जो प्रोटॉन की क्या होगी, उसको इसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो इनकी प्रोटॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है। नेक्स्ट देखिए द वन हाइड्रोजन एटम, यानी जब हमारे जो एटम्स हैं, एक एक एटम जब एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, हम रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनता है। यहाँ पे लिखे वन हाइड्रोजन एटम एंड अदर हाइड्रोजन एटम, यानी एक देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे दूसरा हमने हाइड्रोजन लिखा है, यानी एक हाइड्रोजन एटम ए हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ए हो गया। अभी देखिए शुरू से हम पढ़ के आ रहे हैं कि एटम क्या है, हमने मैटर में पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल पढ़ा, तो उसमें हमने बताया था ना, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस होता है, फिर वहां पे हमने केमिकल में बताया था आपको क्या एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड होता है, मिक्स्ड होता है, ये चीजें बताए थे ना। तो जो एटम होता है, एटम हमने बताया कि मैटर का एक छोटा पार्ट्स होता है, जिसको हम छोटे छोटे, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इतना माइन्यूट मात्रा में छोटा पार्ट्स होता है ये कौन, एटम, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परमाणु। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल्स हमने बताया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये वह प्रोसेस है जब छोटे छोटे एटम्स को हम एक लेते हैं सिमिलर कैरेक्टर के, तो बनता हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसको हम और बोलते हैं कैरेक्टर्स के, मतलब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम कैरेक्टर का होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या, एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। अभी आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे तत्व जो होते हैं 118 पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 118। अब ये क्या होता है, यानी एलिमेंट्स इसको बोलते हैं जो प्रोटॉन, जैसे हम बताए थे ना आपको पूरे एटम का स्ट्रक्चर बना के, रदरफोर्ड मॉडल जो हम बताए थे, इसमें बताए थे न्यूट्रॉन होता है, फिर बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर प्रोटॉन होता है, साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब बताए थे ना। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा एलिमेंट्स होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स की संख्या होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी सेम कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे देखिए तब हमारा जाके एक एलिमेंट्स बनता है, एक तत्व बनता है। जैसे मान लीजिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जब सेम कैरेक्टर के सेम मॉलिक्यूल्स को, यानी सेम एटम्स को लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं, तब जाके हमारा बनता है एक एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तब बोलेंगे, तब नाम लेके बताएंगे कि ये उसका मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में, जैसे देखिए ये सेम सिमिलर होना चाहिए, सेम कैरेक्टर का होना चाहिए, इसीलिए लिखा ना सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी ये 1 होगा। समझ में आया, क्योंकि ये सेम है, एक दूसरे के है ना, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है कि नहीं। जब इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया
तो हाइड्रोजन आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक, तो दोनों जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे H2, जो हमारा ये क्या बन जाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जो क्या बन जाएंगे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, समझ में आया, तत्व के अंदर आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स। क्या होता है कंपाउंड्स? हमने बताया था आप लोगों को उस मैटर वाले में जब चार्ट बनाया था, यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। अब ये क्या होता है? कंपाउंड्स उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कंपाउंड्स में या तो यौगिक होना चाहिए या मॉलिक्यूल्स, जब दोनों हमारे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जब यहाँ पे हमने लिखा होगा, जब दो मतलब समान प्रकार के हमारे क्या होते हैं एटम्स मिलते हैं असमान प्रकार के, तब जाके हमारा क्या बनता है? एक कंपाउंड एटम बनता है। यहाँ पे समान था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लिखा है ना सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होना, देखिए लिखा गया द डिफरेंट एटम रिएक्शन, मतलब अटैचमेंट, यानी जो हमारा एटम होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, यानी अलग अलग का होना चाहिए, तब जाके हमारा एक कंपाउंड्स बनता है। यानी हमने बताया था कंपाउंड्स वह चीज होता है जिसका एक क्या होता है, जिसको फार्मूला की तरफ पे आप याद करते हो। HCl भी एक फार्मूला है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? एक HCl फार्मूला है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा, हमने बताया था कि कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स वह चीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक के फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, ये हमारा कंपाउंड्स के अंदर होता है। कंपाउंड्स वह चीज होता है, तो देखिए जो हमारा ये है लास्ट वाला भी हमने बताया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हिंदी में हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक वह चीज होता है जिसका कोई फार्मूला होता है। क्या होता है? जिसका कोई फार्मूला होता है। जैसे देखिए कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? आप आगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यौगिक का नाम नहीं लिया जाता है, बोला जाता है ये कंपाउंड बन के बाहर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारा क्या यौगिक बन के आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। कंपाउंड्स वह चीज होता है द डिफरेंट एटम, जब हमारे डिफरेंट एटम आपको पता हो गया, मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा, एलिमेंट्स आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं ये एक टर्म, तब जाके पूरी केमिस्ट्री बनती है। छोटे छोटे टर्म से पूरी बनती है। आपने देखा ना रदरफोर्ड मॉडल में कि एक न्यूक्लियस को खोज करने के लिए कितने साइंटिस्ट आ गए। तो देखिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये कंपाउंड्स हमने बताया कि जब डिफरेंट एटम्स को हम रिएक्शंस कराते तो दे आर फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। यहाँ पे हमने लिखा है द डिफरेंट एटम रिएक्शन, यानी रिएक्शन कराए अटैचमेंट कराए तो दे फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एटम बनता है। जैसे देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है एक हाइड्रोजन एटम हमने पहला लिया, दूसरा है Cl यानी क्लोरीन हम लेते हैं। ये भी देखिए ये दूसरे मेंबर का है कि नहीं है? हाइड्रोजन हमारा दूसरा मेंबर। इसका अगर देखा जाए तो इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। और इसका अगर क्लोरीन पे जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि ये हमारा दोनों का एक डिफरेंट, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या है इसमें? डिफरेंट है। यही ना कह रहा है कंपाउंड्स, हमारा कंपाउंड का द डिफरेंट एटम, यानी जो भी हम एटम ले रहे हैं डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम यहाँ एलिमेंट्स पे आए थे तो एलिमेंट बताया था सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी हमारा जो एटम होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तब जाके मॉलिक्यूल यानी एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे H2 बना, जैसे यहाँ पे देखिए H ये भी सेम और H यानी ये भी हाइड्रोजन सेम, ये भी हाइड्रोजन सेम, हमने रिएक्शन कराया तो H2 बना, जिसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमने बोला। ठीक, और इसमें क्या होगा? असमान प्रकार के हमारे एटम होना चाहिए तो दे आर फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, तब हमारा बनता है कंपाउंड। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बताया वन एटम हमने क्या लिया? एक हाइड्रोजन, दूसरा एटम जो हमने ले लिया वो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। ये क्लोरीन हम ले रहे हैं। क्लोरीन हमारा क्या है? ये भी डिफरेंट एटम और ये भी डिफरेंट एटम, तो हम दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये फार्मूला बना कि नहीं बना ना फार्मूला HCl। तो आपसे पूछा जाएगा HCl क्या, तो आप बताएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हमने इसके पहले ही आप लोगों को हम बता दिया था कि कंपाउंड्स वो होता है जिसका कुछ फार्मूला होता है। समझ में आया? तो कंपाउंड्स होता है। ठीक, ये हमारा हो गया कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम। सबको समझ में आया? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो नेक्स्ट वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।